हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, हम इस वीडियो में टैट नॉन मेडिकल की आंसर की डिस्कस करेंगे मैथ सेक्शन की। ठीक है, आज जो पेपर हुआ है नॉन मेडिकल का उसका आंसर की डिस्कस करेंगे मैथ सेक्शन की। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 91th क्वेश्चन से शुरू थी मैथ सेक्शन। इन अ कंप्यूटर लैब देयर इज 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। 92 क्वेश्चन दिया था, व्हाट विल बी द होल क्वांटिटी इफ 12% ऑफ इट इज 1080। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। तो इसमें आपको फिगर दिया था, आपको एक्स वाई की वैल्यू पूछी हुई थी। सो यहाँ से जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आई है वो है ऑप्शन नंबर सी में एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 94 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, यहाँ पर आपको पूछा था कि बताओ कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो यहाँ से m की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है 1। ठीक है, 1 निकल के आई है यहाँ पर m की वैल्यू। देखो, दो केसेस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर था ना, तो अगर m हमने प्लस काउंट करना है तो प्लस 1 आएगी। अगर माइनस कर रहे हैं काउंट तो फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, 2 आ रहा है उसमें आंसर, 2 नहीं सॉरी 4 आ रहा है उसमें आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने प्लस किया हुआ है, m+1 किया हुआ काउंट। ठीक है, तो उसकी वजह से जो आंसर निकल के आया है यहाँ पर, सो वो 1 निकल के आया है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये यहाँ पे प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है। ठीक है, सो थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लर है ना, तो उससे दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है 95th क्वेश्चन। इसमें आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, आपको पूछा था कि इसकी वैल्यू मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडेबल फॉर्म होती है किसकी, x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिविजिबल बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इज। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर निकल के आया है वो है ऑप्शन नंबर सी 5a। ठीक है, सो 5a यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो ऑप्शन नंबर ए √2 - 1। ठीक है, सो ये आंसर यहाँ पर निकल के आया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकल के आई है वो है सी। ठीक है, मतलब 2 जो है यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है। सो इस एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको चेक कर लेना दोबारा, है ना। यहाँ पर मैंने जो सॉल्व किया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर 2 निकल के आया है। ठीक है, अगर आपका कुछ अलग आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कितना आ रहा है। ठीक है, और जब मैं इसका डिटेल्ड में सॉल्यूशन डालूंगा, इस सेक्शन की पूरे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस को, तब वहाँ पे फिर इसको क्लैरिफाई कर देंगे हम। ठीक है, सो अभी के लिए इसको 2 आंसर रखें, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो 2 इसका आंसर निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज एंड इन इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, द देन द टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज। ठीक है, सो आपको टोटल क्लास की स्ट्रेंथ बतानी थी। सो इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब 48। 48 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2 देन द रैशनल नंबर इज। ठीक है, सो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, लेंथी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। जब इसको सॉल्व किया ना कंप्लीट, तो इसका जो आंसर निकल के आया वो आया 13/21। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन दिया हो ना, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा था मेरे साइड से, तो वो आया था 26। ठीक है, बट ऑप्शन में यहाँ पे 26 कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व करना एंड चेक करना आपका क्या आंसर आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 101 क्वेश्चन जो है वो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी बताना कि आपका कुछ और आ रहा है या फिर 26 आ रहा है आपका। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना है इस चीज़ को। ठीक है, ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें कि डाउटफुल क्वेश्चन कितने हैं, मतलब अगर डाउटफुल मतलब अगर ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया होगा 26 एंड 26 ही होगा इसका आंसर, तो ये ग्रेस मार्क्स आपको फिर मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 102 क्वेश्चन, व्हाट रेट गिव्स, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है वो आया है 1.4%, ठीक है। सो 1/4% को हम डेसिमल फॉर्म में 0.25 लिखते हैं, तो 0.25 ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, इसमें पूछा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 ये किसके इक्वल होगा। सो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई है वो 3π/4 आई है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस सेट में सेम टू सेम करवाया हुआ था, ठीक है, सेम वैल्यूज थी एंड सेम सेंस क्वेश्चन की बनी हुई थी उस क्वेश्चन में, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आई थिंक 4 या 5 में करवाया था ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 200, ठीक है, 200 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 200 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, आपको 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम बताना था। सो इसका जो आंसर निकल के आया है मेरे साइड से वो 960 आया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ मीन इज 75 एंड मीडियन इज 60 देन द मोड इज इक्वल टू। सो इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन, ठीक है, माइनस मीडियन -2 इंटू मोड, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। सो इस सब फॉर्मूले को अप्लाई करने पर जो आंसर निकल के आया है वो आया है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, ठीक है, 30, ठीक है। सो मोड यहाँ पर 30 निकल के आया है, ठीक है। सो फॉर्मूला जो मैंने बताया उसकी हेल्प से ये आंसर निकल के आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर इज इक्वल टू। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया मैंने तो इसका जो आंसर निकल के है वो ऑप्शन नंबर बी में जो गिवन है, मतलब 20,000 रुपीज आंसर इस यहाँ पे निकल के आया, मतलब 20,000 रुपीज जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4 एंड 3 ईच ओनली वंस, ठीक है। जब हम इन नंबर्स को एक बार ही यूज करेंगे तो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो नंबर बनेगा उनका डिफरेंस कितना होगा। सो इनका जो डिफरेंस निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर सी में 52965 ये डिफरेंस निकल के आया है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है ये कल जो जेबीटी का पेपर हुआ था उसकी मैथ सेक्शन में हमने देखा था कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा हुआ था, ठीक है। सो नॉन मेडिकल के पेपर में टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, ठीक है। एंड अगर इसको हम सेपरेट करें जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने देखो प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है, ऐसा क्वेश्चन जेवीटी के पेपर में भी आया है, जेवीटी का जो कल टैट हुआ था उसके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था एंड प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। इसको आपने फाइंड आउट करना था 360 और जो एक्सटीरियर एंगल है उसको डिवाइड कर देना था, ठीक है। तो जब डिवाइड करना था तो 15 निकल के आना था, तो मतलब 15 साइड्स यहाँ पर राइट आंसर होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन सो एन का क्यूब, तो इसका वैल्यू क्या होता। सो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ये मैथमेटिकल इंडक्शन का ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी में जो आंसर दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 की पावर x माइनस 3.2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128 ऑफ इज इक्वल टू 0 आर। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में 3 एंड 4, ठीक है, ये निकल के आए हैं रूट इसके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर इसका होगा।
नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ रो, ठीक है। सो जब इसको सॉल्व किया है ना इस कंप्लीट क्वेश्चन को, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 16 स्टूडेंट जो है वो कम पढ़ेंगे अरेंजमेंट में, ठीक है, बच जाएंगे, ठीक है, कम नहीं पढ़ेंगे, लेफ्ट बच जाएंगे, ठीक है। सो 16 स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर सी होगा एंड यहाँ पर भी सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वेयर, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला ये लगेगा एंड ये 600 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से ए स्क्वेयर आएगा 100 एंड ए की वैल्यू आएगी 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर इसका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको टैट के या फिर और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें, ठीक है। क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे, ठीक है, आप मैथ सेक्शन देखना, उसमें सारी ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने मैक्सिमम करवाए हुए थे, ठीक है। चाहे प्रैक्टिस सेट की बात करें, चाहे हमने पर्टिकुलर वीडियो की बात करें, सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करें एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके जरूर बताएं कि आपके कितना मार्क्स बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इन्हें इसको सॉल्व करना था, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, सो इसकी जो वैल्यू निकल के आनी थी वो आएगी यहाँ पर इसका ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जब इसको आपने सॉल्व करना था ना, देखो इसको सॉल्व कैसे करना था, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे साइड से, आप इसको बताना कि आपका क्या आंसर आया है। तो जैसे ये देखो साइन स्क्वायर 75 दिया है यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री दिया है, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे हम, तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो ये बच जाता है आपके पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप स्क्वायर को हटाओ एंड इसको कंप्लीट का होल का स्क्वायर कर दो। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है आपको पता है 3/2 होती है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना था आपने, तो जब इसका स्क्वायर करना था तो ऊपर 3 बच जाना था और नीचे जो है, क्योंकि स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है एंड 3/2 का स्क्वायर हो जाना था, तो 3/4 इसका आंसर निकल के आना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 3/4 है वो कहीं दिया नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये जो है वो क्वेश्चन ये डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शंस में ये ऑप्शन आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हो सकता है इसका ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाए, तो ये डाउट में रखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप भी बताना कि आपका इसका में इसमें आंसर क्या आया है, ठीक है। अगर आपका भी डाउटफुल है, ऐसे ही आंसर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन और हैं, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a card is drawn from a deck of 52 card playing cards, then the probability of getting a face card, ठीक है। तो फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं डेक में एंड टोटल कार्ड होते हैं 52। जब आप इसको सॉल्व करना था तो आपका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3/13, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस केस में राइट आंसर होना था, ठीक है, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना था अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आपको इक्वेशन दी थी, आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करना था। तो जब इसको सॉल्व किया है तो जो आंसर निकल के आया है वो ऑप्शन नंबर सी में जो प्रेजेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में -40/9, ठीक है, ये आंसर इसका निकल के आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस क्वेश्चन का फाइंड आउट करना था, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आया है वो है 56/15, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर से ए इसमें राइट आंसर होना था, ठीक है। तो ये है शॉर्ट वीडियो इसकी आंसर की, ठीक है, जिसमें मैंने जल्दी जल्दी आपको आंसर बताए हैं क्वेश्चंस के। अगर आपको डिटेल्ड में सॉल्यूशन जानने हैं इन क्वेश्चंस के तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पर, ठीक है। मैं कुछ टाइम के बाद जो है वो उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड डिटेल्ड में सॉल्यूशन जानने होंगे तो थोड़ी देर बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, फिर आप चेक कर लेना। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ओके बाय।